कहना बहुत सहज है कि भोग में रह करके हम निर्लेप रहते हैं। अभी ये बात समझ में आती नहीं, क्यों नहीं आती? हम तो निर्लेप रह नहीं सकते। समझ में आ जाते हैं, झूठी बात, झूठे महात्मा बन जाए, कह दे कि नहीं हम तो निर्लेप रहते हैं। बात बात में भोगा शक्ति जानती है, लेकिन ये चीज बुरी है, जरूर बुरी है। भोग में आसक्ति, भोग का सुख, भोग में सुख की आस्था, भोग संग्रह की प्रवृत्ति, भोगियों के प्रति ललचाई दृष्टि, ये सब पतन के चिन्ह है। वास्तविक बात यह है, चाहे कोई स्वीकार करे न करे, हम चाहे स्वीकार न करें, न जीवन में लावे। चोर चोरी करता है, पर वो ये तो कह सकता है कि चोरी बुरी चीज है, ऐसे हमारा कहना है, लेकिन बुरी चीज बुरी ही है। तो भोगों की उन्नति में जो उन्नति मानते हैं, वे हमेशा अवनत रहेंगे, गिरते रहेंगे, नरकों में जाएंगे। ये पक्की से पक्की बात है। क्यों है कि भोग स्त्रिया पाप कराए बिना रहेगी नहीं, और पाप का फल भोगने पड़ेगा। तो भोग की स्त्रिया से रहित होकर, या रहित नहीं भी हो तो कम से कम त्याग के जीवन का आदर्श हमारे सामने रहे। त्यागी के प्रति हमारे मन में आदर हो, भोग के प्रति। हम लोग कहीं कहीं त्यागी का आदर करते हैं। अपने मन की बात कहता हूँ, अपने मन का पाप निष्पाप विचारे होंगे किसी पर करने के बाद में, जहाँ त्यागी का आदर हम करते हैं, वहाँ अपने भोग की महिमा बताने, कितने बड़े धनी होकर के भी, तो देखो उनको पूछते हैं कितने ऊंचे। अपना जो ये भी भोग है, यश कीर्ति मान बड़ाई, ये सबसे बड़ा मीठा भोग है। इस भोग की उपलब्धि महात्मा भी कह रहे, देखो कितना बड़ा आदमी हमारे चरण में देखता है, बड़ा आदमी, उसका अभिमान जाग उठे, उसके अभिमान की पूजा हो जाए। जब धनी आदमी किसी गरीब से मिलता है, तो धनी आदमी का तो अभिमान जागता है, उसका गरीब का अभिमान जागता है, और धनी के अभिमान की पूजा होती है। तो यद्यपि ये शिष्टाचार के अनुसार ये करना उत्तम है, धनी आदमी गरीब आदमी की सेवा करे, पूजा करे, सत्कार करे, उसका धर्म है। पर वो धर्म के स्थान पर बहुत दफे छिपी हुई ये चीज रहती है कि ये इसके द्वारा हमारी महिमा बढ़े। ये कितना विनम्र आदमी है कि ये इतना बड़ा होकर के भी यूं गरीबों से मिलता है। ये भोग लिप्सा है। भोग लिप्सा में जहाँ मनुष्य की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, वहाँ मनुष्य चारों तरफ जागते सोते भोग खोजता है। अनुसंधान भोग का रहता। भगवान ने चिताया कि देखो भैया, अगस्त्योदिष्टा शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अगस्त्य संतानी कर्माण बन मनुष्य लोके। ये नीचे की ओर इनकी डालियां फैली हुई है तवा, और स्वतंत्र छितुआ वैराग्य रूपी असंग रूपी शस्त्र से इन फैली हुई डालियों को काटो। काटो, ये तो फैली हुई हैं। और तथा पदम तत्परिमार्गितव्यम इसमें गता न निवर्तन्ति भूय साध्यम पुरुषम प्रबुद्धि। उस चीज को खोजो जहाँ जा करके फिर लौटना नहीं पड़ता। इन भोगों में अगर फंसे, इनको अगर काटा नहीं तो इनमें फंस जाओगे इस जंगल में, फिर निकलना मुश्किल है। तो भोगी आदमी मंदिर में जाके भी भोग खोजता है, भगवान के सामने जाकर के भी भोग खोजता है, जंगल में जाकर के भी भोग खोजता, कहीं गड़ा धन मिल जाए, कोई महात्मा मिल जाए, आशीर्वाद दे जंगल में, तो इनको अनंत ऐश्वर्य प्राप्त होगा।
कई बद्रिकाश्रम जाए वहीं भगवान ऐसा आशीर्वाद दे दे। जहाँ तहाँ वो उसकी दृष्टि भोग पर रहती है, भोग खोजता है। पर भोग खोजने वाला निरंतर बीमार रहता है, रोगी रहता है। रोगी माने मन का रोगी, भोग रोग है ना। और निरंतर दुखी रहता है, क्योंकि ये भोग जो है दुख योनि है। ये हम बार बार कहते हैं, सुनते हैं, पर मन में नहीं आता। दुख योनि एवते ये स्पर्शजा भोगा दुख योनि एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुध। बुद्धिमान आदमी इनमें रमता नहीं, क्यों? वो जानता है कि ये दुख योनि है, दुख को उत्पन्न करने के स्थान। दुख को उत्पन्न करने के स्थान में हम रमते रहेंगे, उनसे सुख पाने की आशा रखी कैसे? तो त्याग में भोग की खोज नहीं है, त्याग में भगवान की खोज है। तथा पदम तत्परिमार्गितव्यम, बस उसको खोजो, उस वस्तु को प्राप्त करो, उस रास्ते पर चलो। हम लोग कीर्तन करते हैं, नाम लेते हैं, सब करना चाहे, ये करने का विरोध नहीं, ये करना ही चाहिए किसी भाव से भी। लेकिन हमारा मन तो भोगों में रम रहा है, खोजते हैं भोग, देखते हैं भोग, सुनते हैं भोग, चाहते हैं भोग, तो इसलिए वो चीज हमारी आगे जाके बनती है। तो उसमें हम उन्नति माने बैठे हैं। जिसके पास बोले साहब बड़ा भगवान पुरुष है, ऐसा बोलते हैं मानो अपना सारा दुख अपने ऊपर आ गया, वो तो बड़ा क्या कहना उसका। और हम तो ऐसे, क्या हुआ? अपने में हीनता का बोध कर लिया हमने, संसार के भोग न होने। अब जो हीन है बोले हम तो क्या है, क्या भजन कर, भजन है या नहीं? और जहाँ त्याग में गौरव बुद्धि है, भोग हीनता में गौरव बुद्धि है, वहाँ बड़ा आनंद है कि हम तो मौज में। और हम देखते हैं, ये देखते हैं जो आदमी 4 पैसा कमा के मेहनत करके लाते हैं, रात को आने से सोते हैं और अपना गीत गाते, रामायण बजते हैं, ऐसा हमें मजदूरों को देख। और जो लाखों कमाते हैं वो रातों जगते हैं, बड़े दुखी रहते हैं। तो भोग में सुख है नहीं, है नहीं, ये अनित्य सुखम लोकम, अनित्य सुख है। ये बात धारणा दृढ़ हो जानी चाहिए कि भोग में सुख है ही नहीं, है ही नहीं। जब है नहीं तो भोग की स्प्रिया नहीं रहे। ये बात जहाँ मन में बैठी, स्प्रिया भोग की गई कि मनुष्य का भाग्य जागा। ये उल्टी बात कहता हूँ तो है सच्ची बात। भोग में जिसकी स्प्रिया जागी, भोग में सुख की आशा हुई, उसका भाग्य फूटा। चाहे वो अपने को भाग्यवान कहे कि वो भगवान को भूल गया, उससे बढ़कर ज्यादा है अभागा कौन होगा जो भगवान को भूला। जिसकी रति भोगों में हो गई वो अभागा। सुने उमा से लोग अभागी, हरित जी मोहि विषय अनुरागी। शिव जी कहते हैं कि वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़ करके विषयों में प्रेमी हो गए। उनको कहते भगवान के प्रेमी अपने को, पर जहाँ विषय सामने आता है, मैं उधर भरो किन कर कहाय, बेचो विषय निहात ही है। ये दशा भगवान के भक्त हैं साहब, बड़े सज्जन हैं, बड़ा सम्मान, बड़ी पूजा, पेट भरता आराम से, पर बेचो विषय निहात ही है। हृदय को बेच रखा है विषयों के हाथ। विषय मिलने पर, भोग मिलने पर प्रसन्नता, न मिलने पर दुख। भोग का हृदय में परम आदर, जिनके पास भोग नहीं, भोग उनका निरादर हमारे मन में। भोग की बड़ी पूजा, त्याग का तिरस्कार, भगवान की स्मृति। और स्मृति तो भोग की सेवा के लिए, नहीं तो स्मृति नहीं। तो ये प्रकारांतर से भोग की पूजा है, भोग की स्मृति है, भगवान की नहीं। जिसमें प्रधानता जिसकी होती है उसकी पूजा है वो दूसरे की पूजा तो उसके निमित्त है। बोले भाई अमुक अफसर से काम निकालना है,
तो उसकी मिठाई उठाई भेजो, दिन दावत वावत दो, उसकी पूजा करो, और कुछ पैसा वैसा किसी प्रकार से वो ले ले तो काम बन जाए अपना। तो ये पैसा देना जिमाना क्या उस अफसर की भक्ति से है? ये तो काम निकालने के लिए पूजा भी कर लेंगे अपने काम की। ऐसे ही हम भगवान की पूजा करते, अपना काम निकालने के लिए कभी हाथ जोड़ लेते हैं, कभी चंदन चढ़ा देते हैं, कभी पैसा रख देते हैं, कभी दान दे देते हैं, कभी स्तवन कर लेते हैं, पर पूजा उनकी नहीं करते, पूजा हम भोगों की करते हैं। तो भगवान समझते हैं कि मेरी करता है कि भोग की करता है। इसलिए जहाँ प्रेम होता है वहां तो भगवान पत्ता भी खा लेते हैं। पत्रम पुष्पम भक्ति हृदम, भक्ति हृदम। और जहाँ वो नहीं होता वहाँ 56 भोग दुर्योधन के मेवा त्यागे, बोले भैया तुम्हारे यहाँ नहीं खाएंगे। बड़ी तैयारी रही, नहीं खाएंगे। तो भगवान जानते हैं कि ये पूजा किसकी करता है, तो वो भाग्य बड़ा सुंदर है जिसका कभी जाग जाए, भोगों से घृणा हो जाए, भोग बुरे मालूम लगने लगे, सुहावे नहीं, सुहावे नहीं। तो ये भोगियों का संग बहुत बड़ा है भला। अरतिर्जन संसद, भोगी लोगों के साथ अरति रहे, उनमें मेल जोल ज्यादा करना। गौरव मानसा बोले मारा बड़े बड़ा आदमी हम जानू, बड़े बड़े लोगों के साथ हमारा संबंध है कि हमारे युवा जाते बोले फंस गए। भोगियों के साथ जितना संपर्क बढ़ेगा उतना रोग बढ़ेगा, और इनका समय जितना छूटेगा उतना अच्छा। त्यागियों में गौरव माने, त्यागियों का संसर्ग करे, त्यागियों ये विद्वान लोग, पंडित लोग, साधु लोग, ऐसे लोग भी भोगियों के संसर्ग में गौरव मान लेते। देखो उनके हमारी पूछ है, उनके हमारी पूछ में हुआ क्या, उनके ऐब आ जाएंगे तमाम, उनकी देखा देखी वैसा बनने की चेष्टा होगी और बिगड़ जाएंगे। रोग आया ना, त्याग आवे, भक्ति आवे, प्रेम आवे, श्रद्धा आवे, अपरिग्रह आवे, संतोष आवे, शौच आवे, तब तो समझा जाए कि गुण आए। और इनके विपरीत भोगा शक्ति आ गई, कामना आ गई, लोभ आ गया, परिग्रह की वृत्ति आ गई, भोगी बनने की लालसा जाग उठी, तो क्या हुआ, मानवता को दानवता की ओर ले चलने का प्रयत्न शुरू हो, तो बड़ी बड़ी चीज। तो इसलिए उन्नति समझे भगवान की ओर लगने में, भोगों की प्राप्ति में नहीं। अवनति समझे भगवान की ओर से वृत्ति हटने में, भोगों के अभाव में नहीं। भोगों का अभाव रहे, भगवान की वृत्ति लगे, बड़ा भाग्यवान है, बड़ा भाग्य। राज्यवाद छोड़ करके लक्ष्मण साथ चले गए, राम के भक्त कहते हैं भाई बड़े भाग्यवान, लखन समको बड़ भागी, राम पदार विंद अनुराग। लक्ष्मण के समान बड़ भागी, अपने को नहीं बड़ भागी था, अयोध्या के शासक थे उस समय, बड़ भागी। भगवत चरणार बिंद में जिनका प्रेम, वो दरिद्र से दरिद्र भी बड़ भागी। इसे कोई नहीं पूछे, बड़ा अच्छा। जिसके संसार में ज्यादा पूछ होती है वो अभागा, जिसका संसार में अधिक मान होता है वो अभागा, जिसका संसार में अधिक यश होता है वो अभागा। क्यों है? तो उसमें उसकी आसक्ति हो जाती है, भगवान को भूल जाता है। असली धन जिसका छिन जाए वो अभागा है कि नहीं? असली धन है भगवान, जो हमारे हृदय के धन है, प्राण धन है, आत्मा के धन है, जो आत्मा के आत्मा है, उनकी विस्मृति, उनकी भूल, उनका तिरस्कार, उनका अनादर हमारे जीवन में आ जाए तो हमारे समान अभागा कौन? तो संसार का सब कुछ जाकर
जाने वाला ही है, इसमें कुछ है नहीं, मरे कि गया।